नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबको ये ABC न्यूज़ का आर्टिकल है जो कि मैंने आप सबके सामने लगा रखा है। चाइना इम्पोजेस रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन कैनेडियन फार्म एंड फूड प्रोडक्ट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा और नीचे का पढ़ाऊँ इसके ABC न्यूज़ का। चाइना हैज़ अनाउंस रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन सम कैनेडियन फार्म एंड फूड इम्पोर्ट आफ्टर कैनेडा इम्पोजेस ड्यूटीज इन अक्टूबर ऑन चाइनीज मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। तो उसका मीन्स क्या है? बेसिकली इसका मीन्स हम इस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में अभी क्या क्या चीज़ें जियो पॉलिटिक्स में हो रही हैं। बेसिकली हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहले तो यूएस ने, आप सबको पता ही है, इस पे मैं भी कई वीडियो बना चुका हूँ कि यूएस ने बेसिकली ट्रेड वगैरह टैरिफ वगैरह इम्पोज किए हुए हैं चाइना पे, कनाडा पे और मैक्सिको पे भी। तो बेसिकली इन सब पे जो टैरिफ वगैरह हैं जो यूएस ने इम्पोज किए हुए हैं। लेकिन एक्चुअली में एक चीज़ ये हुई यहाँ पे, एक चीज़ जो नई थी वो ये चीज़ है कि जो चाइना है उसने बेसिकली कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। तो आज के समय में जो हालत है बेसिकली इन दो कंट्रीज़ की, कनाडा और चाइना दोनों की, इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम ब्रॉडर लेवल पर बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि चाइना और कनाडा बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। रिलेट इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप के कुछ टाइम पहले, हाँ, कैनेडियन जो कनाडा है उसने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज किए कि जो भी चाइना की जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी की जो भी गाड़ियाँ वगैरह हैं वो कनाडा में ना आ पाएँ। और उनके ऊपर इतना, मान लीजिए कोई अगर चाइना की गाड़ी अगर कनाडा में बिकने के लिए आती है, जो कि चाइना में सपोज़ 1 लाख रुपए की बिकती है हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, तो वो कनाडा में आके 2 लाख की हो जाएगी। बेसिकली उसका प्राइस जो है वो 2 लाख हो जाएगा क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ईवी प्रोडक्ट्स पर 100% इम्पोज ड्यूटी लगाई हुई है। और इसका मतलब अब ये हुआ कि चाइना ने अब रिटेलिएट किया। और अभी कुछ टाइम पहले की ही न्यूज़ है, आप सबको नज़र आ रहा होगा ये ABC का न्यूज़ का आर्टिकल, यहाँ भी आप सबको नज़र आ रहा होगा। ये मार्च 8 की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है ये। और यहाँ पे चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स अपनाए हैं कनाडा के ख़िलाफ़ इस तरीके से कि अब जो कनाडा का जो भी इनके प्रोडक्ट वगैरह हैं, जैसे कि जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो कि चाइना पे आ रहे थे, उस पे चाइना ने 100% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। और चाइना ने ये बात भी कही हुई है, बड़े ही बिना शब्दों में तो नहीं कहूँगा, बड़े ही अग्रेसिव मैनर में ये बात भी कही हुई है कि अगर तुम्हारे पास जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं, तुम्हारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर वो हमारे मार्केट में ये कार बेच पाएँ चाइना की मार्केट में, तो हमें बेच के दिखाओ। क्योंकि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि चाइना के पास जो प्लेयर्स हैं ईवी में, वो BYD है सबसे बड़ा, और कुछ और हैं उनके लोकल्स, लेकिन BYD इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर रहा है। तो उनका चाइनीज़ गवर्नमेंट का सिंपली सा ये कहना है कैनेडियन लोगों को और कैनेडियन गवर्नमेंट को कि जो आपने हमारे ऊपर रिटेलिएटरी वो टैरिफ वगैरह लगाए हैं, उसके मेजर्स में हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाते हैं आपके एग्रीकल्चर और फार्म प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि हमारे जो किसान हैं कहीं इनको नुकसान ना हो। चाइना ने ये बोला, और चाइना ने ये बोला कि हम आपके ऊपर ईवी व्हीकल्स पे एक भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। अगर आप में दम है तो आप हमारी मार्केट में आके अपना सामान बेच के दिखाइए। ये चीज़ चाइना ने बेसिकली कही है कैनेडियंस को। तो यहाँ पे जो ह्यूमिलिएट हुए हैं वो बेसिकली कनाडा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कनाडा के जो भी वहाँ पे अभी पावर में हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबके साथ उनके रिलेशंस बिगड़े हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। इंडिया के साथ में भी उनने अपने रिलेशंस बिगाड़ लिए, प्लस उनने यूएस के साथ में भी अपने रिलेशंस बिगाड़े, और अब चाइना के साथ में भी उनके रिलेशन बिगड़ गए। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से इसके प्रभाव को झेलेगी,
क्योंकि अब कोई रिटेलिएटरी मेजर्स कैसे, अब आप खुद सोचिए कि अगर सपोज़ करिए कि पहले क्या होता था कि जैसे यूएस अगर किसी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ वगैरह या कुछ और चीज़ें इम्पोज करता था, सेंसन्स वगैरह, तो वो कंट्री क्या करती थी, वो कंट्री बेसिकली चाइना की तरफ चली जाती थी, या चाइना उसको फेवर करता था कि आप एक काम करिए, जो आपके जो भी रिलेशंस हैं आप हमारे साथ उसको बढ़ाइए। तो उसको जो चीज़ें मिलती थी वो फिर चाइना से मिलने लगती थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि कनाडा के केस में कुछ अटपटा सा है कि कनाडा का ना यूएस से बन रहा है और ना ही उसका जो है वो बन पा रहा है चाइना के साथ। उसने जो अपने चीज़ें हैं दोनों ही सुपर पावर से बिगाड़ रखी हैं, तो अब वो जाए तो जाए कहाँ, उसकी इकनॉमी बेसिकली इसको झेलेगी ही झेलेगी, क्योंकि उसके पास अनदर मार्केट है नहीं। और जैसे मान ली हमारा मार्केट जो है वो भी, जो हमारे साथ जो उनके रिलेशंस उनने जस्टिन ट्रूडो ने ख़राब किए हैं, जो उनने चीज़ें बोली हैं कुछ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमारी और इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसका भी उनको इम्पैक्ट उनकी इकनॉमी पर सीधे पड़ेगा। वो तो इस वजह से अब जो वहाँ के कैनेडियंस लोकल्स हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इस चीज़ को पूरी तरीके से जान रहे हैं और इस चीज़ के बारे में वो ये बोल रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपने सबने ये भी देखा हुआ कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, और तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने रिजाइन दे दिया है। लेकिन अभी उनकी पार्टी में ही इस चीज़ का डिस्कशन किया जा रहा है कि उनको बेसिकली बदलेगा कौन, जो फेस होगा कनाडा का या पीएम, वो फेस कौन बनेगा। तो अभी जब तक वो फेस की डिस्कशन चल रहा है, जब तक ऐसा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या ऐसा कठपुतली की तरह वो ऐसा जस्टिन ट्रूडो को बनाया गया है कि जब तक ये चीज़ पता ना चले, जब तक कोई डिस्कशन निकल के नहीं आ रहा है, तब तक आप इस चीज़ को, इस पावर को संभालिए या इस पद में आप बैठे रहिए। तो यही कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा भी ट्रेंड कर रही थी कि चाइना ने जो इम्पोजेस हैं वो रियली कनाडा की फूड प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगाए, और इसकी वजह से अब क्या हो गया है कि कनाडा को बेसिकली कहीं से भी राहत की सांस नहीं है। वो एक कहावत है ना, थोड़ी सी वियर्ड है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ वो कहावत है ना, घर का कुत्ता ना घर का रहता है और ना घाट का रहता है, दोनों जगह। तो यही हाल हो गया बेसिकली कनाडा का कि अब वो ना इस तरफ का हो पा रहा है ना वो इस तरफ का हो पा रहा है। बेसिकली वो बिन पैंदे को लोटे की तरह इधर से उधर भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए अगर उसके रिलेशन यूएस के साथ ख़राब हैं, तो वो चाइना के पास, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाइना के पास जा सकता था, लेकिन चाइना के साथ भी उसकी रिलेशन कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो चाइना के पास भी नहीं जा रहा है। वो बेसिकली हमारे पास भी अगर वो आता है, जैसे इंडिया के पास भी वो अगर आता, तो इंडिया के साथ भी उसकी रिलेशन एकदम ख़राब है। और रसियंस के बारे में तो आप जानती हैं कि रसिया के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है अभी उनके रिलेशंस। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि कनाडा यहाँ पे पूरी तरीके से घिर चुका है चारों तरफ से, उनकी इकनॉमी पर इसका बैड असर पड़ेगा, और कहीं उनकी इकनॉमी इस टाइम पे इन सब चीज़ों से कोलैप्स ना कर जाए। बेसिकली उनकी जो जीडीपी नंबर अभी आएंगे वो बेसिकली शॉकिंग हो गए कनाडा के लिए, क्योंकि अगर ये टैरिफ वगैरह यूं ही चलते रहे तो इससे बेसिकली लॉन्ग टर्म में नुकसान कनाडा को ही है और कनाडा के आम लोगों को ही है, क्योंकि वहाँ के जो आम लोग हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ेगा बहुत कस के। जो वहाँ पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, एज हॉस्पिटलिटी सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि कनाडा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसके ऊपर भी एक बिग इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही अगर फंड नहीं होगा कनाडा की, तो वो कैसे खर्च कर पाएगी लोगों के लिए। तो वहाँ पे बेसिकली क्योस मचने तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस रिटेलिएटरी मेजर्स के, क्योंकि अगर आप सामान ही नहीं बेच पाएंगे तो बेसिकली आपकी करेंसी कमज़ोर होगी, राइट, कमज़ोर होगी। और आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आपसे पूरी ऐसा क्या आपने कर दिया, या तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी बेकार है कि या तो आपको यूएस भी पसंद नहीं कर रहा है यहाँ से, और आपको चाइना भी पसंद नहीं कर रहा है यहाँ से, आप इतने ज़्यादा बेकार हैं। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो उस हिसाब से कि आप इतनी ज़्यादा, आपकी पॉलिसीज़ ही इतनी ज़्यादा ख़राब रही हैं कि आपको ना कनाडा यहाँ से पसंद कर रहा है ना यहाँ से यूएस पसंद कर रहा है, आपको बस दोनों जगह से ही टैरिफ्स के इम्पोज कर दिए गए हैं। यूएस ने तो खैर अभी 2 अप्रैल तक का और टाइम दिया है कनाडा को कि वो और सोच ले और मुझे बताए कि क्या करना है।
बेसिकली। लेकिन चाइना ने तो 100% इम्पोज कर ही दी है कैनेडियंस फार्म प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, जितने भी उनके ये हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना था। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और हम सब की मुलाकात होगी एक अगले नए आर्टिकल में, एक नई न्यूज़ के साथ। उसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।